हे ऑल एवरीबॉडी, कैसे हो? स्वागत है आप सभी के एक नया वीडियो में। फिलहाल गाइस आप लोग को पता ही था, लाइक एक दो हफ्ते पहले हमने सारा कुछ शिफ्टिंग कर दिया था। अपना मॉन्स्टर फिशेस सब सेफ थे एंड डिस्कस सब सेफ थे, बट एक प्रॉब्लम हुई थी ये हफ्ते पहले। जो था हमारे डिस्कस मतलब जो अपनी ब्रीडिंग पेयर पवन के पास थी। मैं गया था, थोड़ा काम था एंड मैं उस तरफ गया था, तो ब्रीडिंग पेयर चेक करने के लिए गया था एंड सारे फिशेस देखा। पर ब्रीडिंग पेयर बिल्कुल इतना कुछ खास नहीं कर रहा था, बहुत लो कर रहा था। एंड ऊपर से पवन ने मेडिकेशन भी स्टार्ट नहीं किया एज उसकी एग्जाम चल रही है, बहुत ज़्यादा बिजी था वो भी। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट मैं यहाँ पे लेके आके ट्रीट करूँ, बिकॉज आई एम हियर एंड मैं पूरा का पूरा मॉनिटर कर सकता हूँ। मैंने इन 2 दिनों में उनको जो ट्रीट कर सकता हूँ सब कुछ करा था, बट अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट आवर फीमेल। सो आज आफ्टर 2 days ट्रीटमेंट मेरे को कंप्लीट 80% वाटर चेंज करके अपनी जो सेटल्ड मेल है उनके साथ बाकी डिस्कस मिक्स करना है, क्योंकि वो अकेली पड़ गई है एज फीमेल मर गई है। एंड मोर ओवर थोड़ा एग्रेशन हो सकता है, बट मेल थोड़ा कंफर्टेबल फील करेगा। तो अभी मैं टैंक का हालत दिखाता हूँ एंड ऑल्सो मैं सब कुछ शेयर करूंगा। ये 2 दिन मैंने क्या क्या किया था, मैंने बहुत चीज़ें सीखा है बिकॉज ऑफ द इमरजेंसी वॉट वी हैड। तो वो सब कुछ मैं शेयर करूंगा सो दैट आप में से इन केस किसी के पास ये इश्यूज आए तो आपको पता रहेगा कि क्या करना है, कैसे करना है। बिकॉज बहुत सारा कुछ है जो हम कर सकते हैं टू सेव देम, बट वी नेवर नो कब क्या हो सकता है। इट्स अ ह्यूज लॉस, बट ठीक है, मैं अभी क्या ही कर सकते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ अ हॉबी। बाकी हमें सारा कुछ करते रहना पड़ेगा जो भी हम कर सकते हैं। तो अभी ये अपने डिस्कस है जो इसमें मूव कर दिया था टेम्परेरी के लिए, 2 दिन पहले ही आए थे भाई। मैं लिटरली वीडियो निकालने का कोई भी मूड में नहीं था बिकॉज वी लॉस्ट एंड वी वर लूजिंग एक्चुअली उस टाइम पे। तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था एंड यू कैन सी आर मेल, लाइक अपने मेल को एंड ये ब्रीडिंग पेयर को आप में से थोड़े लोग ही देखे होंगे, इतना क्लियरली मेरे ब्लॉग्स में कभी नहीं देखे होंगे। तो दिस इज़ आर मेल, देख सकते हो कितनी बड़ी है, लाइक 6.5 to 7 इंचेस की मेल है। फीमेल भी 6 इंच की थी। तो यहाँ पे लेके आने के बाद फीमेल के हेड पे भाई इतनी पैच हो गई थी, मेरे को समझ नहीं आया था। पहले तो मेरे को लगा कि वाटर क्वालिटी के हिसाब से पवन के पास भी एक मेल मर गई है दूसरी ब्रीडिंग पेयर की। लाइक यूजुअली मैं बताता हूँ क्या हुआ था, बीच में ग्लास रख के वहाँ एक ब्रीडिंग पेयर यहाँ एक ब्रीडिंग पेयर रखा था इसने, मतलब अच्छा खासा स्पेस था। तो आई डोंट नो क्या हुआ, सडनली उस ब्रीडिंग पेयर का मेल मर गया एंड इस वाले ब्रीडिंग पेयर के फीमेल में इफेक्ट हो गई थी। तो मेरे को समझ में आ गया था, मेरे को लगा कि मैं कंटिन्यूसली इनको मॉनिटर कर सकता हूँ, तो यहाँ पे करना ही बेटर ऑप्शन है। तो मैंने उस दिन रात को तुरंत ही इस टैंक में एक कवर डाल के इनको डाल के मूव कर दिया था। एंड उस दिन रात को मैं पूरा आर ओ वाटर ये वो यूज़ करके मैंने उसको डाल दिया एंड उसके बाद मैंने फर्स्ट स्टार्ट किया था अपनी बैक टनल की ट्रीटमेंट। ये बहुत हद तक हेल्प कर देता है, लाइक अगर ये डिस्कस के प्लेस में पीकॉक बास या कोई और भी फिश होता तो ये बैक टनल बहुत हद तक हेल्प कर देता है। तो पहले दिन मैंने बैक टनल का चलाया था एंड इसी के साथ साथ एंड दूसरी है सफ्ट्रोमाइसिन, जो इंसानों का ही मेडिसिन होती है। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो अच्छा खासा ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये बहुत हद तक डिस्कस को हेल्प करता है, लाइक उसके ऊपर बॉडी पे कोई बर्न्स या पैचेस हो या कोई डैमेजेस हो, उसको हाथ में आराम से निकाल के ये लगा देंगे तो नेक्स्ट डे तक गायब हो जाएगी। ये भी मैं यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था, बैक टनल भी स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद तब भी वो एक दिन 2 दिन के बाद क्योर नहीं हो रहा था। फिर मैं लेके आया था अपनी तीसरी वेपन जो है टेट्रासाइक्लिन। यूजुअली इससे डिस्कस बच जाती है, तो इसकी 2 कैप्सूल्स यूज़ किया था। इसका भी आप स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले सकते हो, टेट्रासाइकिल। तो ये 47 रुपीज़ का आई थिंक सो मेरे को पड़ा था एंड मैंने 2 कैप्सूल इसमें यूज़ किया। एंड ये यूज़ करते समय यू नीड टू रिमेंबर कि आपका पानी का TDS 100 होना चाहिए एंड दिन में 2 बार यूज़ करना है इसको। तो मैं बता देता हूँ क्या क्या स्पेसिफिकली करना है, क्योंकि बैक टनल तो आपको पता ही है, उस पर इंस्ट्रक्शंस रहेंगे एंड सॉफ्टरोमाइसिन का तो मैंने बता दिया था। तो टेट्रासाइक्लिन कैसे करना है कि ये पूरा 3 दिन का वो कोर्स होता है जिसमें गिल इन्फेक्शन या कोई इंटरनल इन्फेक्शन या एक्सटर्नल सब कुछ क्लियर हो जाता है इससे। सो ये नॉर्मल मेडिकल शॉप में मिल जाएगा, आपको कहीं पे भी मेडिकल शॉप में मिल जाएगा। बट जब इसका ट्रीटमेंट साइकिल स्टार्ट करोगे तब क्या करना है आपको कि हीटर को 28 या 30 पे रख देना है। 28 रख लो बेटर है। एंड एरिएशन हाई देनी है, मतलब इतना हाई देना है कि देखो मैं एयर बबल्स 2 लगा दिया था। मैंने एक नई मोटर खरीद के लाया था भाई इसके लिए, लाइक लोकल में मेरे को बहुत एक्सपेंसिव पड़ा, वो 350 के आसपास पड़ा, वो खरीद के लाया था। एंड उसके बाद मैंने 2 कैप्सूल इसमें डाल दी। एंड वाटर TDS याद रखना 100 रहना है। अगर आपके पास RO यूनिट है तो एक बकेट में RO पानी भर लेना एंड उसमें एक हीटर डाल लेना। तो क्या होता है कि वो 100 TDS मेंटेन हो जाता है। लाइक RO में, मेरे RO में 21 या 30 TDS आती है। मैं उसमें 4-5 मग नॉर्मल वाटर मिक्स करता हूँ, फिर वो 100 पे मेंटेन करके
थर्मोमीटर रख के छोड़ देता हूँ। फिर एक बार ये सब कुछ सेट होते ही 2 कैप्सूल्स डाल के फॉर एवरी 6 आवर्स ये प्रोसेस करना होता है। बट नॉर्मली लोग वो चीज़ फॉलो नहीं करते हैं। लाइक अगर मॉर्निंग 8 AM पे हमने मेडिसिन डाल दी, फिर शाम को हमें वही चीज़ करना है, पूरा 40 to 50% पानी डाउन, फिर 2 मेडिसिन अंदर। एंड ये जो पानी डाउन करके ऊपर जो पानी भर रहे हो वो पानी ये वाली होनी चाहिए जो हम हीटर लगा के सेम टेम्परेचर सेम TDS मेंटेन कर रहे हैं, तो वो चीज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग 8 AM को वो मतलब दिन में 2 बार सुबह शाम करनी है। फिर ऐसे 3 दिन करना है, मैक्सिमम फिश बच जाएगी। बट अनफॉर्चुनेटली उसका इतना ज़्यादा हो चुका था ये ट्रीटमेंट करते करते, क्योंकि मैंने बैक्टोनिल किया था, ये सब कुछ मतलब ट्राई करते रहा एंड एक्सपर्ट से बात किया, बहुत कुछ किया, बट इवन दो वी कुडंट एबल टू सेव आवर फीमेल। तो मैं क्या करूँगा, आज इस टैंक में से ऑलमोस्ट 80% पानी खाली कर दूंगा एंड मैंने बकेट में डाल के पानी रेडी कर रखा है। तो उस पानी के साथ साथ हम क्या करेंगे, इसमें जो डिस्कस है उनको भी इंट्रोड्यूस करेंगे। इसमें मैं कोशिश करूंगा कि उसमें बड़े बड़े डिस्कस जो है उनको इंट्रोड्यूस करूंगा, क्योंकि यार ये मेल बहुत ही अकेले पड़ गई है। अगर देखोगे तो बिल्कुल ही अकेली बैठी हुई है। सो आई डोंट वांट दैट। मैं क्या करूँगा, अभी हीटर बंद कर दिया, पूरी एरिएशन बंद कर दिया, आई विल गेट अ स्पंज एंड कम्प्लीटली पहले इसको रब कर लेता हूँ, सो दैट ये जो भी गंदगी है और मेडिसिन वी कैन कॉल इट, ये सब कुछ वेयर ऑफ हो जाएगा। एंड उसके बाद पानी ड्रेन करके इसको अप करेंगे, जो है हमारा पहला टास्क। तो मैं स्टार्ट करता हूँ ये प्रोसेस को। मैं स्पंज आई थिंक यहीं पे रखा था, यस ये वाली यूज़ कर रहा हूँ भाई आजकल मैं। ये चीज़ ही बहुत काम वाली है। अभी इसके साथ सारा कुछ अच्छे से रबिंग कर लेंगे। लेकिन लिटरली इस टैंक को देखने से ऐसे नहीं लग रहा है कि भाई मैं कोई मेडिकेशन किया हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं कितने सालों से इस टैंक को छोड़ रखा हूँ। बट लिटरली ट्रस्ट मी, इट्स बीन ए ओनली सिंगल डे। ये पूरी की पूरी वो टेट्रासाइक्लिन की इफेक्ट है। लाइक और भी बहुत ज़्यादा फोम बन जाता एंड पानी रेड हो जाता, क्योंकि मेरा दोस्त एक क्रिश करके है, उसने ये टेट्रासाइक्लिन करी है, तब मैंने देखा था। बट अभी अनफॉर्चुनेटली एक दिन के बाद ही हमारी डिस्कस एक्सपायर हो गई थी एंड हमें इतना टेट्रासाइक्लिन करने का ऑप्शन नहीं मिला था, तो जिसके कारण मुझे फिर से क्लीनिंग करके बैक टू नॉर्मल कंडीशन पे लाना पड़ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, अभी क्या कर सकते हैं भाई, इट्स अ पार्ट ऑफ हॉबी। हमने बचाने का तो पूरी कोशिश की है एंड हमने इतनी एक्सपीरियंस ले रखी थी एक्सपर्ट से एंड सब कुछ करा था, फिर भी नहीं हुआ। बिकॉज मेरे को बोले थे, जो भी मैंने बात किया था, कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू सेव इट दिस क्रिटिकल टाइम। अगर मैं जैसे बता रहा हूँ, अगर पहले दिन दूसरे दिन आप पता करके अगर कर लोगे तो आप मोस्टली उसको सेव कर सकते हो। मेल तो फुल एक्टिव है भाई, मेल देखो ऊपर से कैसी लग रही है, पैरेट जैसी। अभी आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ स्क्रब कर दिया। मैं क्या करूँगा कि अभी लेट मी गेट द पाइप एंड इसको ड्रेन करना चाहूँ। तो गाइस एवरीथिंग इज क्वाइट सेटल्ड, देख सकते हो हीटर लगा दिया हूँ एंड वो ऑन भी है, देखो लाइट आ रही है। बाकी यहाँ पे जो एयर स्टोन था ये वाली, इसको मैंने हटा दिया था। यूजुअली एयर स्टोन इसलिए डाला था क्योंकि हाई एरिएशन चाहिए थी। अगर स्पंज डालूंगा तो पूरा का पूरा मेडिसिन स्पंज ही खा जाएगा, तो वो स्पंज हटा दिया था। अभी स्पंज की ज़रूरत है, क्योंकि आप में से बहुत लोग ये सोचते होंगे कि स्पंज बहुत सारा गंदगी खींच लेता है, बट स्पंज स्पेशली डिस्कस या कोई भी फिशेस का ना वेस्ट नहीं खींचता। जो भी माइक्रो पार्टिकल्स होती है अंदर पानी के, अभी देखो पानी थोड़ी क्लाउडी है, मतलब इतना क्लियर नहीं, क्रिस्टल क्लियर नहीं है, थोड़ा सा क्लाउडी है कंपेयर टू दिस। ये पानी देखो कितना क्रिस्टल क्लियर है, तो वो थोड़ा क्लाउडी है। वो स्पंज ये क्लाउडीनेस निकालेगा। सो उसके लिए स्पेशली छोटे टैंक के लिए स्पंज यूज करते हैं। आप में से बहुत लोग पूछ सकते हो कि ये वाली स्पंज फिल्टर के बिना इतना क्रिस्टल क्लियर कैसी है। ये फिल्ट्रेशन एक हो गई है, इसमें भी स्पंजेस है एंड ऊपर से इसमें मीडिया है। इस टैंक भी बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखी है, बट इसका मेनली फिल्ट्रेशन जो है वो अपनी टॉप है। टॉप अपना पूरा का पूरा सेटल कर लेता है भाई इसमें, मतलब फर्स्ट क्लास फिल्ट्रेशन करता है। अपनी टॉप फिल्टर थोड़ा ऊपर चढ़ के ही देखना पड़ेगा। इसमें सारा कुछ बायोमीडिया है, स्पॉन्जेस है एंड ये वाली स्पॉन्ज है, तो बहुत कुछ है इसमें फिल्ट्रेशन, सो दैट इतनी गंदगी होते हुए भी एंड इतना ज़्यादा फीड कराते हुए भी पानी का क्वालिटी एक नंबर है। अभी इसकी क्लीनिंग करनी पड़ेगी भाई, एक हफ्ता हो गया एंड इसका फीडिंग मैं दबा के कर रहा हूँ। तो गाइस अभी बहुत लेट हो गई है, डिले नहीं करते हैं, एरिएशंस भी ऑन करना पड़ेगा हमें। सो उसके पहले
हम अपने डिस्कस को मूव कर लेंगे। मैं सोच रहा हूँ सारा मूव नहीं करूँगा बिकॉज वो बहुत ज़्यादा बड़ी है एंड छोटे अगर डालूंगा तो इश्यू हो सकता है, देखते हैं साइजेस के हिसाब से देखते हैं। ऑल्सो पवन बोल रहा है कि वो डोमिनेशन दिखा सकता है क्योंकि वो ब्रीडिंग मेल था एंड देखते हैं। अभी के लिए अभी ब्रीडिंग के पर्पस से तो नहीं बट अकेला रखने का इतना मन नहीं है, सो उसकी वजह से मैं इनको ऐड करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो चलो इनको आराम से, इसमें जो प्लांट है ये भी मैं ऐड कर सकता हूँ सो दैट इसको थोड़ा फील होगा। अच्छा देयर यू गो। एंड अपनी इसमें भाई ये वाली टैंक को तो मैं 2 दिन से बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे पाया एंड द मेन रीज़न ऑफ दैट वाज मेरे को बहुत डर लग रहा था। मेरे को ऐसा लग रहा था कि कुछ भी करके मैं अपनी फीमेल को बचाऊं, तो दैट्स द रीज़न। इजी इजी। ये है अपनी येलो। अब मुझे नहीं पता कि वो कैसे रिएक्ट करेगी इसको। एंड साइज डिफरेंस देखो भाई दोनों में, कितनी ज़्यादा साइज डिफरेंस है इन दोनों में। ओ भाई वो तो पैनिक ही करने लग गया क्योंकि उसने ऐसी छोटी फिश आई डोंट नो बहुत टाइम से देखा है कि नहीं है, बट अभी तक तो कुछ कह नहीं रहा है। चलो इट्स अ गुड साइन। दूसरा लेते हैं। उसके जैसे ही अपने पास एक रेड है, ये है अपनी येलो एरप्शन। इजी 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 यार, इसमें ना बहुत सारे कांटे होते हैं यार जो लगते बहुत जोर से हैं। यू को इन सबको ठीक करना पड़ेगा भाई एक एक करके। अपनी ब्लू डायमंड कहाँ है? ब्लू डायमंड के साथ ही थोड़ा सा पंगा लगेगा क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा ही एक्टिव है। भाई एक सेकंड रुक जा भाई, एक सेकंड ही रुक जा। बहुत मेहनत लगा ब्लू डायमंड को पकड़ने में। अपनी रेड वाली भी ठीक है, इसको भी डाल ही देता हूँ भाई। इनके कांटे नहीं छूटने चाहिए बस। ये वो इसके जैसे ही है रेड थोड़ा, तो इतनी टेंशन नहीं है। आई थिंक लास्ट एक है जो अपने मामा के घर से हमने लेके आए हैं। भाई वो कहाँ है? भाई द मेजर इश्यू हियर इज मेरे को हैंडल थोड़ा आराम से करना पड़ता है। आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट डन। एक जियो फिगर्स है एंड एक कोई है। जियो फिगर्स को भी इसमें डाल दूंगा एंड कोई को मैं सोच रहा हूँ कि अपने बड़े वाले मॉन्स्टर टाइम में डाल दूँ बिकॉज देयर इज़ नो पॉइंट कि डिस्कस के साथ मैं उसको रखूँगा। तो जियो फिगर्स को ये जब खाली करूँगा तब डालूंगा बिकॉज मैं हाथ से जियो फिगर्स को पकड़ के डाल ही नहीं पाऊँगा बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी फास्ट फिश। तो फटाफट पहले जाके ना हाथ धो के आता हूँ भाई। हम बैक अगेन। साइज डिफरेंस देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा है, लाइक ज़मीन आसमान की फ़र्क है। अभी मेरे पास डिस्कस जो है वो 3-3 इंच की डिस्कस है एंड ब्लू डायमंड 3.5 इंच की है। इसके अलावा बाकी सारे 3 इंच की। लाइक आपका 3 इंच एंड मेरा 7 इंच के डिस्कस में डिफरेंस देखो। लाइक आई मीन दोनों मेरा ही है बट बहुत लोग के पास 3 इंच होती है एंड जब मैं बोलता हूँ कि भाई 7 इंच की है बहुत लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं इसमें। तो साइज़ डिफरेंस देखो भाई, लिटरली मैं बता रहा हूँ एक दूसरे के साथ। मतलब अपनी येलो हो गई वो 3 इंच की है एंड ये वाली रेड देखो ये है 3.5 एंड अपनी ब्लू वाली 3.5 की है एंड बाकी 3 इंच की है। उसका और इसका साइज़ डिफरेंस देखो कितना बड़ा है। बट अभी तक कोई एग्रेशन नहीं शो कर रही है, अच्छा खासा मूव कर रही है इनके साथ। ये देखो थोड़ा ऐसे ग्रुप में कम्युनिटी में मूव कर रही है तो बढ़िया चीज़ है, ठीक है। ये बहुत ही एग्रेसिव फीडर्स है क्योंकि मैंने इनको ऑलमोस्ट 2 साल से अपने पास रखा हूँ एंड बहुत ही गंदा फीडिंग देती है ये। आई होप कि ये वाला भी वैसे ही फीडिंग देना चालू कर दे क्योंकि जब से हमने खरीदा इसको ये थोड़ा फीडिंग इतना खास नहीं ले रही है। मतलब ले रही है, मेल ले रही थी फीमेल नहीं ले रही थी बट इतना खास नहीं ले रही है जैसे ये लेते हैं। अभी भी मैं फीड करूँगा तो ये ले लेंगी बट मैं अभी फीड नहीं करूँगा इनको बिकॉज अभी अभी ट्रांसफ़र हुआ, नया पानी है, वाटर चेंज हुआ, बहुत चीज़ें हुई है। तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा एक्वा क्लियर डाल देता हूँ सो दैट कल सुबह तक ये
एक्सट्रीम क्लियर हो जाए पानी। बाकी उसके बाद आई डोंट थिंक 1-2 दिन तक मैं वाटर चेंज करूँगा, फिर 1-2 दिन के बाद एक 20% वाटर चेंज करूँगा, उससे ज़्यादा नहीं। एंड इनका फीडिंग पे फुल फोकस करेंगे। सो गाइस फाइनली फीमेल इज़ नो मोर एंड हमने एक बहुत ही बड़ी चीज़ किया है एंड नाउ माई टारगेट इज टू सेव दिस मेल। एंड बाकी पवन के पास 4.5 नहीं 5 इंच के आसपास है यार, मतलब मेरी ब्लू से बहुत ज़्यादा बड़े, मतलब 1 इंच बड़ा। ब्लू 4.5 है तो वो 5.5 तो होंगे, तो उतनी बड़ी डिस्कस है। वो 5 से 6 पीसेस में ले रहा हूँ अभी पवन से, मतलब पैलेडियम के लिए ले रहा हूँ यूजुअली, बट देखते हैं, अभी नहीं लूँगा, उनके साथ मिक्स करूँगा। इन केस ये किसी के साथ पेयर बन गई तो वो बहुत भी बढ़िया चीज़ होगी। तो गाइस अभी इनको बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब किया हूँ एंड बहुत ही ज़्यादा काम हुआ है। ये देखो थोड़ा सा एग्रेशन शो कर रही है अभी, पहले एरिएशन ऑन कर देता हूँ। एंड नाउ माई टारगेट इज टू सेव दिस मेल। पवन के पास है यार 5 इंच 5.5 इंच की डिस्कस आई है, जो मैंने दिखाया था वीडियो में, वाइल्ड आई है, डिफरेंट डिस्कस आई है। उसमें 6, 7 से 8 पीस में ले रहा हूँ, तो वो चीज़ पैलेडियम के लिए ले रहा हूँ। अभी वो और पुश करेगा, 6 इंच 6.5 इंच तक पुश करेगा, फिर उनको मिलाऊंगा 8 पीस 9 पीस एंड ये पूरा 4-5 पीस, ये सब कुछ एक ही बार ग्रो आउट करके हम डालेंगे। ये मेल किसी और के साथ सेट हो ही जाएगी, क्योंकि सेम साइजेस में लेके आके डालूंगा तो चलेगा। अभी ये फिशेस नहीं आई है तो ये मेल थोड़ी सी तंग कर रही है इनको, बट इतना खास कुछ नहीं करेगी मेरे हिसाब से। एंड ये मेरे बहुत पुराने फिशेस है, फीडिंग तो ये नहीं रुकेंगी। अगर इनकेस मेरे को गलत लग रहा है, कुछ भी थोड़ा ऊपर नीचे लग रहा है, तो आई टेक एन इमीडिएट एक्शन, लाइक ऑफ कैमरा भी मैं ले लूँगा। ये देखो ये प्लैटिनम देखो, आई थिंक इसकी अपडेट बहुत कम मिलती है, बट ये फाइनली फ्री में आ गया एंड ये हो चुकी है 10 इंच प्लस एंड इट्स अ बीस्ट नाउ। सो चलो गाइस इसकी एरिएशन ऑन कर देता हूँ, बिकॉज ज़्यादा इनको तंग नहीं करते हैं। इट्स बीन अ वाइल, मैंने एरिएशन बंद कर रखा था ड्यू टू मेरे को वीडियो बनाना था एंड सारा क्लीन भी करना था। सो अभी ये वाली ऑन कर दी एंड ये वाली भी चालू कर देता हूँ। हाई एरिएशन रहना अच्छा ही चीज़ होती है। ये क्या चलता है, there you go। दोनों वेरिएशन स्टार्ट हो गई है। मैं ये बबल फिल्टर थोड़ा कम कर दूंगा, इतनी ज़रूरत नहीं है, आई डोंट थिंक सो। थोड़ी सी कम कर देंगे तो बात बन जाएगी। दैट्स क्वाइट इनफ। सो गाइस ये वीडियो और लंबा नहीं खींचते हुए आज के लिए वीडियो यही खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो मेक श्योर लाइक द वीडियो, कमेंट करके मेरे को जरूर बताना कि अपनी मेल डिस्कस कैसी है, बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम यू आर लुकिंग एट इट। एंड कोई भी डिस्कस के रिलेटेड कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो मेक श्योर कमेंट करके मेरे को बताना। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, क्योंकि मैंने भी किसी का हेल्प रीच आउट किया था एंड इट्स वेरी ग्रेट कि कोई हमें हेल्प करे हमारे क्रिटिकल सिचुएशन में। सो आई गारंटी यू, मैं आप में से किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं हेल्प करूंगा। बाकी जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में गाइस ट्रस्ट मी मे बी वाटर चेंज आ सकती है, पीकॉक बस की अपडेट आ सकती है, उसके बाद तो पैलेडेरियम का मेकिंग चालू होने वाली है। बहुत ही क्रेजी वीडियो, तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना। तब तक मैं आप सब लोग मिलता हूँ एक अगली वीडियो में।